वह खूबसूरत है। अब मुझे बताओ वह खूबसूरत है लड़का की लड़की रे? लड़का होता ही नहीं है कि नहीं? वह खूबसूरत है। खूबसूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बहुत सुंदर है। गॉर्जस लगा दो ना, इतने लगा दो ना, काफी है। काहे वेरी वेरी लगाएगा? शी इज गॉर्जस, काफी है। अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, आँखें चौंधवा जाएगा तुर्रे बाबू। तो उसको बोलते हैं स्टनिंग। क्या बोलते हैं? अगली बार से वर्ड यूज कर लेना, कभी अगली बार से बोलना शी इज स्टनिंग ऐसे करके, यू आर स्टनिंग। दोबारा बोल के देखो एक बार, वन मोर टाइम। अच्छा, केवल लड़की के ऊपर सेंटेंस बना दिया मैंने, है कि नहीं? अब बेचारा लड़का लोग पता नहीं कहाँ है। चलो लड़का के ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं, वह उदास है। वह उदास है। उदास को क्या बोलते हैं? सैड बोलते। अच्छा, लड़का उदास होगा, कोई नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट हैज गॉट इनटू यू, नोबडी इज देयर टू आस्क। लड़की उदास है, लाइन लगाना पड़ेगा पूछने के लिए, बारी आएगा तब पूछेगा तुम। तो कि वह शर्मीली है, क्या लिखा हमने? वह शर्मीली है, बस बोलने के लिए है नहीं। वह भोली है, सेंटेंस है बस, दिल पे नहीं लेना, ऐसा कुछ है नहीं, सिस्टम ऐसा मार्केट में नहीं है। अंडे हैं कुछ, ठीक है ना, और वो जो अंडे हैं इनको उबाल दिया गया है। अब अंडा उबाल दिया गया है तो वो अंडा क्या कहलाएगा? बॉइल्ड एग्स। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रहा है नाउन की। बोल नाउन कैसा है, मतलब ये जो अंडा है, अंडा कैसा है? उबला हुआ है। जैसे किसी दुकान पे जाते होंगे, वहां पे लिखा होता है ना एक दाम, अंग्रेजी में लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस। याद आ रहा है कुछ? थर्ड फॉर्म में, मतलब ये इसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब का ना काम करके ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसी को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। जब थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल। शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए देखो डियर, आपको दिख रहा है बोर्ड पे कुछ? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कभी आई बोल दिया ना, ठीक है। आई देखा आपने? अच्छा, एक मूवी देखी होगी, सिंघम मूवी देखी है? सिंघम मूवी देखी, अजय देवगन वाली, पार्ट 1 पार्ट 2, अब पार्ट 3 आने वाली है। तो उसमें देखना अजय देवगन ना बीच बीच में मतलब कहता रहता है कि मतलब आई शपथ छोड़ूंगा नहीं। क्या बोलता है? मतलब मैं कसम खा रहा हूं। मतलब आप यही समझते हो ना कि आई शपथ मतलब मैं कसम खा रहा हूं? नहीं, आपको पता है ना वो महाराष्ट्र की मूवी है, मतलब मुंबई बेस्ड मूवी है ना वो, मतलब मुंबई के सीन दिखाया गया। अब मुंबई में लोग मराठी बोलते हैं ना, और मम्मी को मराठी में आई कहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं माँ कसम छोड़ूंगा नहीं, तो उसका मतलब कह रहा है आई शपथ, मतलब मम्मी की कसम खा रहा है। हम लोग सोचते हैं अंग्रेजी में बोल रहा है, अंग्रेजी में नहीं था वो, ठीक है। अजय देवगन को इंग्लिश आती है और वो आई नहीं बोलेगा, वो आई बोलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, वो आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आई एम। दोबारा बोल के देखना, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आई मतलब मैं, और एम का मतलब क्या होता है? हूं। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान रखना है। अभी इस पे चलो कुछ नॉन एक्शन वाली चीजें बनाते हैं। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है एक्शन और एक होता है नॉन एक्शन। एक्शन बोले तो वर्ब्स जिसके फॉर्म चेंज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अभी जितने भी सेंटेंसेस आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं, उसमें मेन वर्ब नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मेन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सारा नॉन एक्शन रहेगा। मतलब आज की क्लास में देखेंगे हम लोग वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना, उसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो मैं हूं, कुछ भी हूं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं, मैं एक शिक्षक हूं। तो देखो आई का क्या, मैं का क्या होता है? आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और हूं को क्या बोलते हैं हम लोग? एम, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक को क्या बोलते हैं? टीचर। अब टीचर कितना, एक है कि बहुत सारा? एक है। तो हमें बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर। दोबारा बोल के देखिए, मैं ईमानदार हूं, ठीक है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई एम ऑनेस्ट। देखो अब सवाल आ सकता है कि यहाँ पे आपने ए लगाया सर, यहाँ पे आपने ए या एन का यूज क्यों नहीं किया? दैट कैन बी अ क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन हो सकता है कि हमने टीचर के पहले ए लगा दिया, लेकिन ऑनेस्ट के पहले हमने ए या एन का यूज हमने नहीं किया, और ना ही मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट है, वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर अकेले हो तो कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन मान के चलो अगर यहां पे लिखा होता ऑनेस्ट बॉय, क्या लिखा होता? ऑनेस्ट बॉय, तो यहां पे हम लोग लगा सकते थे एन ऑनेस्ट बॉय। इंटेलिजेंट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, तो हम लोग एन इंटेलिजेंट नहीं लगाएंगे। लेकिन यही लिखा होता है इंटेलिजेंट गर्ल, तो हम लोग लगाते हैं एन इंटेलिजेंट गर्ल।
इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पे लिखा हुआ मैं एक डॉक्टर हूं, क्या बनेगा इसका? आई एम अ डॉक्टर। देखो यहां पे डॉक्टर के पहले भी क्या लग गया? ए, क्योंकि डॉक्टर क्या है? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने ये कहा कि वह एक इंजीनियर है, मैथ से चल रहा है ना, तो मैं एक इंजीनियर हूं, क्या बोलेंगे? आई एम एन इंजीनियर, ठीक है ना। अगर आपने ये कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। चलो और भी दूसरे कॉन्सेप्ट में चलेंगे, इसको याद रखना है, आई और एम याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो डियर, हम या हम लोग को क्या बोलते हैं? वी, और हैं को क्या बोलेंगे? आर। तो चलिए, हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट, क्या ए एन इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, तो वी आर, ठीक है ना, बेरोजगार, वी आर बेरोजगार, है ना। हाँ और क्या, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, बात समझो, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर बेरोजगार, आई एम बेरोजगार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर, दोबारा बोल के देखिए, वी आर अनएम्प्लॉयड, वी आर अनएम्प्लॉयड, ऑलराइट, ठीक है। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही इसलिए क्या लगेगा? स्टूडेंट्स लगेगा। वेरी गुड। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। दोबारा बोल के देखिए, ऑलराइट। चलो हैव अ लुक एवरीवन, आगे डील कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। देखिए यहां पे क्या है कि इट जो होता है, देखो ध्यान रखना है, जब किसी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट नहीं हो, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो ये बोलो, देखो ये बोलो या यह बोलो, लेकिन जब सिंगुलर होगा तब, और है के लिए आपको पता है इसका यूज करते हैं हम लोग, कोई इश्यूज नहीं है। तो ध्यान रखना है यहां पे कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तब, जैसे कि हमने कहा शाम के 5 बजे हैं, सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है, तुरंत लगा देना है इट, ठीक है ना। और है को क्या है? इज लगाएंगे, तो शाम के 5 बजे हैं, इट इज, ठीक है ना। 5 शाम को पीएम बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, लफड़ा खत्म, और ना टेंशन थोड़ी लेना है। इट इज 5 o'clock बोलेंगे, इस जरूरत नहीं है। पीएम लगा दो मतलब इवनिंग हो गया, एएम लगा दो मतलब मॉर्निंग हो गया। जैसे सुबह के 10 बजे आए तो हम क्या बोलेंगे? इट इज 10 AM, बात खत्म, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब यहां पे चेक करेंगे, यह मेरी गलती है, मतलब यह मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, क्या बोलते हैं? इट इज माई मिस्टेक। दोबारा बोल के देखिए, अब मेरी बारी है, इट इज माई टर्न। दोबारा बोल के देखिए, ठीक है। ये सुंदर है, क्या बोलते हैं? इट इज ब्यूटीफुल। दोबारा बोल के देखिए, ठीक है। ये टूटी हुई है, ठीक है, इट इज ब्रोकन। दोबारा बोल के देखिए, एक बार फिर से बोलिए। देखिए आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म में आ गया, सर हाउ सर? तो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि कुछ वर्ब्स होते हैं, आप लोगों को सिखाऊंगा मैं आगे चलकर, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपके दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हियर इट मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोनों में समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि आज के बाद अगर कोई वर्ब है, अगर वो फोर्थ फॉर्म में है और वो फोर्थ फॉर्म में आकर किसी चीज की विशेषता बतलाता है, किसी नाउन की, ठीक है ना, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और अगर थर्ड फॉर्म में आकर किसी चीज की विशेषता बतलाता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना पहले कॉन्सेप्ट को। जैसे कि अंडे हैं कुछ, ठीक है ना, और वो जो अंडे हैं इनको उबाल दिया गया है। अब अंडा उबाल दिया गया है तो वो अंडा क्या कहलाएगा? बॉइल्ड एग्स। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रहा है नाउन की। बोल नाउन कैसा है, मतलब ये जो अंडा है, अंडा कैसा है? उबला हुआ है। जैसे किसी दुकान पे जाते होंगे, वहां पे लिखा होता है ना एक दाम, अंग्रेजी में लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस। याद आ रहा है कुछ? थर्ड फॉर्म में, मतलब ये इसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब का ना काम करके ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसी को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। जब थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एक कहानी है और कहानी बड़ा मजेदार है, तो कैसी कहानी? इंटरेस्टेड की इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग आईएनजी लगा ना, हाँ, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो ऐसे में वर्ब हम लोग यूज कर सकते हैं कि यह एक मजेदार कहानी है,
हमें कहना होगा इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोबारा बोल के देखिए। अब मेरे हाथ में एक एग है और वो एग जो है वो बॉइल्ड है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज अ बॉइल्ड एग। अब जैसे ये चेयर है और ये चेयर जो है वो टूट गई है, तो काम मतलब टूट गई है ना, तो टूट गई है मतलब ब्रोकन। ब्रोकन हार्ट गाना भी सुना होगा तुमने, थोड़ा बहुत नहीं सुना है? टूटा हुआ हृदय, है ना? यस सर, बाप रे, कहाँ सुन लिए? चलो, मेरी गलती नहीं है तो नोट लगा ना, इट इज नॉट माई मिस्टेक। क्या टेंशन लेता है? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये मेरी गलती नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट माई मिस्टेक। दोबारा बोल के देखिए। ठीक है, फाइन। चलो देखते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ सेंटेंसेस यहां पे डील करेंगे, लेकिन इससे पहले, इससे बाद एक चीज और पहले कंफर्म कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा डियर। देखो, शी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वह। लेकिन ये सी किसके लिए? फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। ध्यान रखिएगा, फीमेल के लिए। फिर आपका यहाँ पे ही का मतलब क्या होता है? वह। लेकिन किसके लिए? मेल के लिए। ठीक है, और है को हम लोग क्या बोलते हैं? इज। क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया कि वह शर्मीली है। क्या लिखा हमने? वह शर्मीली है। बस बोलने के लिए है नहीं, ठीक है ना? वह शर्मीली है। शर्मीली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? शी इज शाय। दोबारा बोल के देखिए। चलो और भी सेंटेंसेस लेते हैं। हमने कहा वह भोली है। बस सेंटेंस में ले रहा हूं मैं, दिल पे मत लेना। वह भोली है, सेंटेंस है, बस दिल पे नहीं लेना। ऐसा कुछ है नहीं, सिस्टम ऐसा मार्केट में नहीं है। वह भोली है। भोली को क्या बोलेंगे? इनोसेंट बोलेंगे। एक नाइफ वर्ड आता है, ठीक है ना? हमने बोला यहाँ पे शी इज, एक वर्ड आता है नाइफ, सॉरी, ठीक है ना? इनोसेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। एक सेंटेंस आया, वह खूबसूरत है। अब मुझे बता, वह खूबसूरत है, लड़का की लड़की रे? लड़का होता ही नहीं है कि नहीं? वह खूबसूरत है। खूबसूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शी इज ब्यूटीफुल। दोबारा बोल के देखिए। वो बहुत सुंदर है। ना रे, वेरी वेरी मत लगाना, खाली गॉर्जस लगा दो ना, इतने लगा दो ना, काफी है। काहे वेरी वेरी लगाएगा? शी इज गॉर्जस, काफी है। अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, आँखियां चौंधवा जाएगा तुर रे बाबू। तो उसको बोलते हैं स्टनिंग। क्या बोलते हैं? अगली बार से वर्ड यूज कर लेना, कभी अगली बार से बोलना शी इज स्टनिंग, ऐसे करके। यू आर स्टनिंग। दोबारा बोल के देखो एक बार, वन मोर टाइम। अच्छा, केवल लड़की के ऊपर सेंटेंस बना दिया मैंने, है कि नहीं? अब बेचारा लड़का लोग पता नहीं कहाँ है। चलो लड़का के ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं। वह उदास है। वह उदास है। उदास को क्या बोलते हैं? सैड बोलते। अच्छा, लड़का उदास होगा, कोई नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट हैज गॉट इनटू यू, नोबडी इज देयर टू आस्क। लड़की उदास है, लाइन लगाना पड़ेगा पूछने के लिए, बारी आएगा तब पूछेगा तुम। तो हम क्या बोलते हैं लड़का के लिए? क्या? ही इज सैड। दोबारा बोल के देखिए। देखो, मैंने कहा कि मैं मजबूर हूं। क्या कहा मैंने? मैं मजबूर हूं। इसको क्या बोलेंगे? आई एम हेल्पलेस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलो। और लड़की है तो? लड़का है तो? इज हेल्पलेस। दोबारा बोल के देखिए। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस को ना मिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन एक चीज और पहले कवर करते हैं, उसके बाद एक चीज पहले और कवर करेंगे, उसके बाद। आपको पता है वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और वे लोग को भी दे ही कहते हैं, ठीक? ध्यान रखिएगा, वे हो या वे लोग हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। और हैं को सबको पता है क्या बोलते हैं? आर, ठीक है ना? तो हमने कहा कि वे मेरे साथ हैं। वे मेरे साथ हैं, क्या बोलेंगे? दे आर। दोबारा बोल के देखिए। दे आर विद मी। क्या बोलेंगे? ठीक है। वे घर पर हैं। वे घर पर हैं। दे आर एट होम। दोबारा बोल के देखिए। मैं घर पर हूं। देखो, एट जो होता है ना, एट जो होता है ना, जो अभी आप कहाँ हो, अगर लंदन में भी है ना आप, तो भी बोलेंगे आई एम एट, ठीक है ना? दुनिया के किसी कोने में है, अगर आप बता रहे मैं यहां हूं, तो आप एट का यूज करेंगे आप। इज दैट क्लियर?
तो मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, वह घर पर है, लड़की है, शी इज एट होम, लड़का है, ही इज एट होम। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैंने कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे मिक्स दिया हुआ है। हाँ जी, देखो इन ऐसा होता है ना, जैसे कि एक सीमा रेखा के अंदर, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं रह रहे हो या रहते हो तो लाइक आप इनका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसा होता है कि एक सीमा रेखा के अंदर उस कैंपस में अगर आप हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, आई एम इन दैट कॉलेज, आई एम इन दैट कैंपस, आई एम इन लंडन, मैं लंदन में हूं। लेकिन अगर पूछा कि वेयर आर यू, कहाँ है भाई, आई एम एट लंडन। इस सिचुएशन में कहां पर हो, गांव में हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, बड़ा अच्छा आता है। गांव के लिए हम लोग एट लगाएंगे कि इन लगाएंगे? अच्छा, जैसे देखो ध्यान देना, आई लिव एट या आई लिव इन, अब विलेज आगे लिखा हुआ है, बताइए क्या लगेगा? इन के एट? कंफर्म्ड? इन कंफर्म्ड? श्योर? चलो मैं आप लोगों को बताता। अच्छा क्यों लगेगा इन? आई डोंट नो। तो आई लिव इन अ विलेज कि आई लिव एट अ विलेज? एट नहीं लगेगा। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर गांव का नाम बोलते हो आप तो एट लगाइएगा, और गांव को गांव बोल रहे हैं आप तो इन लगाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मेरा गांव का जो नाम है वो है बाहुबली, है ना। तो जैसे मैंने कहा, अच्छा माहिष्मती बोलूं, तो एक गांव है जिसका नाम है रामपुर, ठीक है, क्या नाम है? रामपुर। तो ये गांव का नाम है, तो मैंने कहा कि मैं रामपुर में रहता हूं, तो मैं कहूंगा आई लिव एट रामपुर। लेकिन मैंने कहा मैं गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ विलेज। बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहीं पे गांव का नाम आया एट लगाइए, नहीं आया तो इन लगा दो, बात खत्म। यही कॉन्सेप्ट है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, उसको आप लोगों को देखना है, बताइएगा आप लोग मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। कहा दोस्त, कहा बुरा मन जाता है भाई। हाँ चलिए इसको चलो डील करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिखा? हम घर पर नहीं है, क्या होगा? वी आर नॉट एट होम, ठीक है ना। वह मेरी रिश्तेदार है, शी इज माई रिलेटिव। क्या है? शी इज माई रिलेटिव। तुम अजनबी हो, यू आर, देखो इस अजनबी हो मतलब, देखो तुम अजनबी, तुम अजीब हो और अजनबी हो, दोनों अलग अलग चीज है। अजीब स्ट्रेंज है और अजनबी को स्ट्रेंजर बोल देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर ए लगाना पड़ेगा, फिर स्ट्रेंजर, यू आर अ स्ट्रेंजर पूरा लगाना पड़ेगा। वे मेरे पड़ोसी हैं, एक की बहुत सारे, मतलब क्या लगेगा? दे आर माई नेबर्स। वेरी गुड, ओके। ये अच्छी योजना नहीं है, ये अच्छी योजना नहीं है। क्या बन जाएगा? इट इज नॉट अ गुड प्लान। वेरी गुड, गुड प्लान। मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस। क्या बात है। वह मेरे गांव से है, ही की शी इज फ्रॉम माई विलेज। ऐसा पॉसिबल है? हो जाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस थे, कितना आसान था। अब पता है अभी आपको अगर दिक्कत होगी, मैं बताऊं कहां पे दिक्कत हो सकती है? केवल वर्ड पावर में। अदरवाइज छोटा छोटा फॉर्मेट आराम से बनाया जा सकता है। जैसे देखो वर्ड पावर में आपको कैसे दिक्कत हो सकती है, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या कहते हैं उसको, कि वो मक्खी चूस है, बहुत कंजूस है। माइजर, स्टिंजी, स्किन फ्लिंट, है ना, ऐसे वर्ड यूज किया जाता है। क्लोज फिस्टेड, इन सभी का मतलब होता है कंजूस। अब एक वर्ड और आया, वो बड़ा चालू आदमी है ना, बड़ा चालू आदमी है, मतलब चालू पुर्जा व्यक्ति। ही इज क्राफ्टी। क्या बोलते हैं? क्राफ्टी, CRAFTY। ही इज क्राफ्टी, शी इज क्राफ्टी। और भी वर्ड लेता हूं, बताना। जैसे वो गोबर गणेश है, दिमाग में भूसा भरा है, तो अब यहां पे एक वर्ड आ गया, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं डड, DUD, डड। क्या बोलते हैं? डड। दोबारा बोल के देखिए, तो वह डड है ना। यू आर डड, शी इज डड, ही इज डड। सेंटेंसेस चेंज करते हुए चले जाएंगे, इसमें कोई लफड़ा किसी प्रकार से नहीं होनी है। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चल ठीक है, लिखने के लिए आवश्यकता है भी नहीं।